Bismillahirrahmanirrahim is the name of Allah, most beneficial and merciful, whose help we solicit. हमने स्टेलाइन की काफी प्रोडक्ट्स जो है उनको बयान किया, उनको समझाया। आज जो हम बयान करने जा रहे हैं वो है प्री पेमेंट प्लान टेबल 05। इसका दूसरा नाम है एंटीसिपेटेड इंस्ट्रूमेंट एश्योरेंस, मुतवक्का मियादी बीमा पॉलिसी, या इसको हम कह सकते हैं कि सह अदायगी मंसूबा। ये स्टेलाइन का बेहतरीन किस्म का प्लान है फॉर बिजनेस में, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि मैं जब भी इन्वेस्ट करूं तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा देर के पास किसी के पास न रहे और मुझे रिटर्न मिलता रहे, कि मैं अपने बिजनेस को भी देखता रहूं। ये पॉलिसी जबरदस्त किस्म की पॉलिसी है और ये बड़े बिजनेसमैन के लिए है, बड़े लोगों के लिए है जो बड़ी पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं प्री पेमेंट प्लान और इसको कहते हैं एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, या कहें कि एंटीसिपेटेड एंडोमेंट प्लान। एंटीसिपेशन माने फोरकास्टिंग, मैंने एस्टिमेशन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट किया गया। बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो और मेरी सेविंग भी होती रहे और मेरा रिस्क कवरेज भी रहे, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो ज्यादा तौर पर उधार सुधार पर, अकाउंट्स पेएबल पर काम चलाता रहता है। सर्टेन डेट पर उसको कोई नुकसान हो सकता है, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इस वजह से वो चाहता है कि मेरा बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा टोटल जो है रिस्क कवरेज वो भी रहे। वो चाहता है कि मुझे जल्द अज जल्द पैसे वापस किए जाएं। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम आपको जल्द अज जल्द पैसे वापस करेंगे। कब करेंगे? 6 सालों में करेंगे, या 7 में, या 8वें साल, या 9वें साल, या 10वें साल, क्योंकि इसका टर्म ऐसा है जो 3 से तकसीम हो सकता है। 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है। ये बंदा जब भी कोई सम अश्योर्ड की पॉलिसी लेगा और उस सम अश्योर्ड का हम उसको 25% दे देंगे और वो कब देंगे? 1/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होने पर। और जब 2/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होगा तो फिर 25%, वो 3/3 माने टोटल टर्म कंप्लीट होगा तो फिर हम उसको 50% विथ बोनसेस दे देंगे। तो 25% ऑफ सम अश्योर्ड, फिर 25% ऑफ सम अश्योर्ड, फिर 50% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस। वो कहता है कि ये पैसे कब मिलेंगे? तो हम कहेंगे अगर तुमने 18 साल का टर्म लिया तो 6 साल के बाद, अगर 21 साल का टर्म लिया तो 7 साल के बाद, और अगर तुमने लिया टर्म 27 साल का तो फिर 9, और अगर 30 साल का तो 10। वो कहता है मुझे जल्द अज जल्द पैसे दो, तो हम कहेंगे जल्द अज जल्द पैसे आपको 8 साल से पहले भी मिल सकते, क्योंकि ये
जो 25% है ऑफ सम एश्योर्ड, इसको कहते हैं एसबी, इसको कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अल्लाह ने उसको हयाती दी है, जिंदगी दी है, उसको हम सर्वाइवल बेनिफिट देंगे तो वो जल्द अज जल्द तो 6 साल में मिलेगा, लेकिन हम उसको सजेस्ट करेंगे कि 18 साल के टर्म के बजाय अब 21 साल का टर्म लो कि मैक्सिमम स्टिल लाइफ के जो बोनसेस अनाउंसुदा है उसका फायदा ले सके। क्योंकि बोनसेस के जो रेट है 14 साल से कम, अगर टर्म ऑफ द पॉलिसी 14 साल या उससे कम है तो बोनस के रेट कम है, 15 से 19 साल है तो बोनस के रेट ज्यादा है, अगर 20 या उससे अबो है तो बोनस के रेट 20 और अबो सालों तक वो सेम है, लेकिन 15 से 19 से बोनस ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आप 21 साल का टर्म ले लो, तो आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो बेहतरीन किस्म की मैच्योरिटी मिलेगी। स्टिल लाइफ के जितने भी प्लान हैं उसमें सबसे कम बोनसेस इस प्लान के हैं, लेकिन बिजनेसमैन कहता है कि मुझे बोनसेस की परवाह नहीं, लेकिन मेरे पैसे 21 साल तक आप अपने पास रख के ना बैठो, मुझे देते जाओ तो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, उन पैसों को मैं खुद डबल कर सकता हूं, लेकिन मेरा रिस्क कवरेज भी रहे, सेविंग भी रहे। तो हम उसको सर्वाइवल बेनिफिट की सूरत में 25%, 50% एंड बोनसेस एट द एंड हम उसको देते हैं। पहले 25%, 1/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होने पर, फिर 2/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होने पर, फिर 25%, और फिर जब टर्म कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको 50% प्लस बोनसेस देते हैं। इसमें बोनसेस का रेट कम क्यों है दूसरे प्लान्स के? क्योंकि वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट वापस उठाता जाता है, उसको वो वापस लेता जाता है, क्योंकि 25% उसके सम एश्योर्ड में से कम हो जाएगा, तो फिर हमारे पास 75% रह गया। तो अब 75% हमारे कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट है और वो कमाने लगता है, इसी तरह से 25% दूसरे भी ले गया, तो फिर हमारे पास सिर्फ 50% रहता है जो हमारे कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट है और वो उसको अर्न करता है प्रॉफिट्स को। इस वजह से हम उसको टर्मिनल बोनस सब प्लान्स में देते हैं। हमने बताया था कि जिन जिन प्लान्स में हम नहीं देंगे उसमें बताएंगे टर्मिनल बोनस 05 में नहीं दिया जाए। उसकी वजह भी क्या? उसकी वजह भी यही है कि वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेता जा रहा है, लेकिन उसको बोनसेस की परवाह नहीं है, वो कहता है कि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। हमने आपको बताया कि सर्वाइवल बेनिफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ 1/3 ऑफ द पॉलिसी 25% ऑफ द सम एश्योर्ड becomes payable. Completion of 2/3 of the term, another 25% of the sum assured is payable. और मैच्योरिटी पे 50% प्लस बोनसेस उसको दिए जाएंगे। ये बताया कि जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो सर्वाइवल बेनिफिट देंगे 25% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर दूसरे 7 साल माने 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 25% मजीद इन शेप ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ 25% ऑफ सम एश्योर्ड। लास्ट में जब टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस उसको दे दिए जाए। तो ये अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है जब उसको 7वें साल पैसे मिलते हैं। अगर टर्म होता है 18 साल तो 6 साल, लेकिन 6 साल से ज्यादा का टर्म 6 साल से पहले का उसको सर्वाइवल बेनिफिट पहले नहीं देते। इसमें रिस्क कवरेज कितना है?
फिर सर्वाइवल बेनिफिट 25% ले लिया, दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट 25% भी ले लिया, और खुदा न खासा उसकी डेथ हो जाती है, तो हम उसके सम एश्योर्ड को कभी भी कम नहीं करेंगे, उसको सम एश्योर्ड कंप्लीट देंगे, और जितनी अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, जितना वो जिंदा रहा, जितने वक्त की पॉलिसी चली, उतने वक्त पे उसको हम बोनस। अगर सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू होने के बाद वो समझता है कि इसकी अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं इस लाइफ के पास ही छोड़ रहा हूं, तो 25% वो ड्यू होंगे ही 7 साल के बाद, तो वो 14 साल के लिए सर्वाइवल बेनिफिट हिस्से लाइफ के पास छोड़ सकता है, और 14 साल का स्पेशल रिवर्सनरी बोनस लेगा, तो हिस्से लाइफ उसको पे करेगी। दूसरी एज भी तो ड्यू हो गई ही 14 साल के बाद, तो रिमेनिंग ईयर्स बचे 7 साल, तो वो 7 साल के लिए सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू होने के बाद स्टे लाइफ के पास छोड़ेगा, तो स्टे लाइफ उसको 7 साल का मुनाफा देगी। पहली एज भी ड्यू हुई, इसने न उठाई 6 महीने तक, स्टे लाइफ बोनस लगाना शुरू कर देगी। दूसरी एज भी ड्यू हुई, उसने न उठाई, तो फिर स्टे लाइफ उसको बोनस लगाना, उस बोनस का नाम है स्पेशल रिवर्सनरी बोनस। स्पेशल रिवर्सनरी बोनस ड्यू एसपी पर न उठाने पर दिए जाएंगे, अगर वो एसपी नहीं उठाता स्टे लाइफ के पास छोड़ता। अगर एसबी उसने उठा ली तो वो उसकी हुई, और 15वें साल खुदा न खासा डेथ हो गई, तो हम सम एश्योर्ड को कभी कम नहीं करेंगे। अगर एसबी पहली छोड़ दी 14 साल के लिए, दूसरी एसबी छोड़ दी 7 साल के लिए, तो पहली एसबी पर भी मुनाफा देंगे 14 साल का, दूसरी एसबी का भी मुनाफा देंगे 7 साल का, और 15वें साल उसकी डेथ हो गई, तो एसबी उसकी हमारे पास अमानत है, वो एसबी सर्वाइवल बेनिफिट 25% वो भी देंगे, दूसरी एसबी जो ड्यू थी न उठाई थी वो भी देंगे, उन पर जो स्पेशल रिवर्सनरी बोनस है वो भी देंगे, और उसके सम एश्योर्ड को कम नहीं करेंगे, सम एश्योर्ड कंप्लीट देंगे, और जो उसके रिवर्सनरी बोनस हैं वो भी देंगे। तो आप समझें कि ये अपने बिजनेस को भी डील करता है, और उसका रिस्क कवरेज भी मुकम्मल तौर पर मिलता है, और अगर वो अल्लाह उसको हयाती दे, जिंदगी दे, तो उसको मैच्योरिटी भी मिलती है। तो ये जबरदस्त किस्म का प्लान है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है, 7 साल के बाद 25 लाख रुपया उसको सम एश्योर्ड का दे देंगे, तो ये उसके जहन में पहले ही डाल देना चाहिए कि भाई ये आप अपने सम एश्योर्ड में से पैसे वापस लेते जा रहे हो, ऐसा ना हो कि वो 25% ले जाए 25 लाख, दूसरे 25% भी ले जाए 25 लाख, आखिर में उसके बचे हमारे पास 50 लाख, क्योंकि उसकी सम एश्योर्ड की पॉलिसी है 1 करोड़ की, तो वो कहे हम आखिर में देंगे उसको 50 लाख विद बोनस, वो कहे कि नहीं भाई मेरे को सम एश्योर्ड तो करोड़ दो, हम उसको पहले से ही ये गुमान ये वहम निकाल देंगे, और कहेंगे कि भाई आप अल्लाह ने आपको हयाती दी, आपने अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 25% लेते रहे, दूसरे 25% लेते रहे, तो अपने ही पैसों में से अपने ही सम एश्योर्ड में से लेते रहे, अब आपके बचे हैं 50% और विद बोनसेस वो आप ले जाए। तो ये कंफ्यूजन जो है वो पहले दिन से ही खत्म कर देनी चाहिए उसके जहन में से, जो प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर है।
फ्री पेमेंट प्लान हमने कहा इसको एंटिसिपेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं फॉर द फ्यूचर। तो एस्टिमेट करते हैं कि एसबी ड्यू होगी तो कब होगी, दूसरी एसबी ड्यू होगी तो कब होगी। कोई बंदा कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए 6 साल के अंदर, कोई है ऐसी पॉलिसी? तो हम कहेंगे कि हाँ है। हम आपकी जरूरत 6 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद, फिर 6 साल के बाद पूरी करते रहेंगे। आप फ्री पेमेंट प्लान ले लें। इसके बोनसेस हैं 27 रुपीज, ये रिवर्सनरी बोनसेस है पर 1000 पहले 5 सालों के लिए। 6 से 16 साल तक के लिए 62 रुपए पर 1000 और फिर 17 और आगे सालों के लिए 100 रुपए पर 1000। इट प्रोवाइड्स गारंटीड 3 payouts, ये गारंटीड शुदा 25% एसबी जिस दिन ड्यू होगी तो हम उसको दे देंगे। एंट्री एज कम से कम उम्र 20 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र 57 साल, और इसमें टर्म जो है 18, 21, 24, 27 और 30 साल है। ये ऐसे टर्म है जो मुकम्मल तौर पर 3 से तकसीम हो सकते हैं। अगर 57 साल वाला 18 साल के लिए के टर्म के लिए पॉलिसी ले तो 57 प्लस 18 75, 75 साल की एज तक रिस्क कवरेज रहता है इस प्लान के तहत। बोर्ड ऑफ प्रीमियम मंथली भी है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, ईयरली भी है। राइडर्स है एडीबी, एआईबी, एफआईबी, टीआईआर, डब्ल्यूपी, एसडब्ल्यूपी, आरपीआर, एच&एस, ये सारे लग सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टर्मिनल बोनस इस प्लान में नहीं दिया जाएगा। आप देखें कैलकुलेशन ऑफ द प्लान। सम assured assurance given by the government of Pakistan, sum and total sum assured, जरे बीमा, बीमे की रकम, बीमे की रकम तो कहते हैं इसको सम assured 3 लाख, उम्र उसकी 30 साल, टर्म 21 साल है। जब रेट बुक खोल के हम 05 में से उसके बेसिक रेट देखेंगे तो वो निकलेंगे 55.16, और हमने आपको बताया 3 लाख या उससे ज्यादा की पॉलिसी होगी तो हम 50 पैसे की रियायत देते हैं हर प्लान में। जिस प्लान में नहीं देंगे उसमें बताएंगे। तो स्पेशल रिबेट हुआ 0.50 पैसे, तो रेट आफ्टर रिबेट हुआ 54.66, क्योंकि 54.66 भी पर 1000 रेट है तो मल्टीपल बाय 3 लाख, तो 3 जीरो डिवाइड हो जाते हैं 3 जीरो में, तो रिमेनिंग रहते 54.66 मल्टीपल बाय 300, तो ये बना प्रीमियम इसका 16,398 रुपए। पॉलिसी फी का रेट है 2.5 रुपए पर 1000, लेकिन हम रियायत देते हैं पॉलिसी होल्डर को और कभी भी हम 100 रुपए से ज्यादा का पॉलिसी फी नहीं लेंगे। तो 100 रुपया पॉलिसी फी, तो ये हुआ 16,498 रुपये। ये प्लान जो है जबरदस्त किस्म का प्लान है फॉर द बिजनेसमैन, और हम समझते हैं कि आपको स्टेट लाइफ की हर प्रोडक्ट आनी चाहिए। आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और बंदे की जरूरत को देखकर उसको डायग्नोज करके फिर आप सजेस्ट करेंगे, और हम मजीद जो है स्टेट लाइफ की प्रोडक्ट्स को भी बयान करते रहेंगे। इस सेशन में यहाँ तक हमने 05 को कंप्लीट किया, मजीद और प्रोडक्ट्स को भी बयान करेंगे।
यहाँ तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।